नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं बिहार बुलेटिन। पूर्णिया के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मुकुल कुमार झा पर आय से अधिक संपत्ति का मामला, निगरानी ने 3 जिलों में मारा छापा। पूर्णिया में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मुकुल कुमार झा पर आय से अधिक संपत्ति मामले में निगरानी विभाग का शिकंजा कसता जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर निगरानी विभाग की टीम ने उन्हें पूर्णिया स्थित कार्यालय के साथ साथ पटना और गोला रोड और भागलपुर स्थित आवासों पर एक साथ छापेमारी की। निगरानी डीएसपी शशि शेखर के अनुसार मुकुल कुमार झा के खिलाफ मामला उस समय दर्ज हुआ था जब वे हाजीपुर में अंचलाधिकारी पद पर कार्यरत थे। अब तक की छापेमारी में 35 लाख रुपए के सोने के गहने, पटना, भागलपुर और सिलीगुड़ी में जमीन और फ्लैट्स के कागजात और 15 बैंकों के खातों की जानकारी सामने आई है। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। बेगूसराय में जमीन विवाद ने मासूम की जान ले ली। दबंग ने 5 वर्षीय बच्चे की कांटी से हत्या कर दी। परिजनों में कोहराम मचा है। बेगूसराय जिले की रिफाइनरी थाना क्षेत्र अंतर्गत चकबली गांव में एक हृदय विदारक घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। यहां जमीनी विवाद में गांव के ही दबंग बालकृष्ण सिंह ने 5 साल के मासूम गोलू कुमार की सिर पर कांटी से हमला कर निर्मम हत्या कर दी। मृतक गोलू अनमोल सिंह का पुत्र था। परिजनों के अनुसार बालकृष्ण सिंह, जो कि सीआरपीएफ का जवान है और छुट्टी पर घर आया हुआ था, लंबे समय से उसके परिवार से जमीन विवाद में उलझा हुआ था। सुबह जब गोलू दुकान पर बिस्किट लेने गया था तभी उस पर हमला हुआ। परिजनों ने बताया कि हत्या के बाद आरोपी ने खुद घायल बच्चे को घर लाकर कहा, लो तुम्हारा बेटा मर गया। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही रिफाइनरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजन आरोपी की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। 2 कट्ठा 15 धुर 10 धुर की जमीन हमरा बाप राजपति सिंह नाव से जमाबंदी कायम सा है बबोक नाव से वो केस कैनिए हमर धरती चाहिए। सुन लो वो केस पर तारीख करैत करैत थाना जाए रहे। थाना में केस के लिए थाना कहलखिन सीओ भिरा जा। सीओ भिरा गलिए। सीओ भिरा से भेज देलखिन एसडीओ साहब के पास। एसडीओ साहब भिरा गलिए। एसडीओ साहब भिरा तारीख हो रहा है हमरा साहब। सुन लो अभी क्या हुआ? तभी की कलकै अब 10 रोज डिप्टी से अले घर पर रहे। हमें डिप्टी करे वाला आदमी साहब मार के बुतरू के बिस्कुट दिलके कर माय पैसा मार के घर ओकर हमर इच के उच के करवे के जगह घर को सुबह हम बिस्कुट लाने के लिए भेजे। बिस्कुट लाने के लिए गए हैं और वहीं अपना गेट पे उस दुश्मन जो था उसको मार के वहाँ पे ले करके मेरे को आया देने के लिए। अच्छा। बोला लो मर गया तुम्हारा बेटा। यही बात बोला था? हाँ, यही मेरे गोदी में दिया। बोला क्या तुम्हारा बेटा मर गया लो। ये नहीं बताया कैसे मर गया? ना ये नहीं बताया। सब कुछ नहीं बोले। कुछ नहीं बताया। कहाँ गया था ये? बोलता था तो तुम घर ही हमर के ऊ कर छिए सकले। अच्छा। बोला क्या कि तुमको जमीन नहीं देंगे, तुम्हारा बेटा को मार देंगे हम, नहीं तुम्हारा पति को मारेंगे। जितन जैसा को मारेंगे कि तुम जिंदगी भर पागल होकर रोएगी। बिहार में चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं। महिला वोटर्स को साधने के लिए लखीसराय से शुरू हुआ महिला संवाद अभियान। सरकार गांव-गांव जाकर करेगी सीधा संवाद। बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर हैं। हर पार्टी अपने अपने स्तर पर रणनीति बना रही है, लेकिन इस बार सरकार का फोकस खास तौर पर महिला मतदाताओं पर है। इसी क्रम में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा महिला संवाद नामक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। लखीसराय समाहरणालय से जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र ने इस अभियान के तहत जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ राज्य के गांव-गांव जाकर महिलाओं, छात्राओं और युवतियों से संवाद करेगा। सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी उन्हें दी जाएगी और उनकी समस्याएं भी सुनी जाएंगी। कार्यक्रम 2 शिफ्ट में चलेगा, सुबह 9 बजे से दोपहर 11 बजे तक और शाम 4 बजे से 6 बजे तक। इस दौरान महिलाओं से उनके इलाके की स्थानीय समस्याएं, विकास की जरूरतें और सुझाव लिए जाएंगे। इन सभी बिंदुओं को संकलित कर मुख्यालय भेजा जाएगा ताकि उन पर आगे समाधान की योजना बनाई जा सके। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जो जीविका संकल्प है उसके अंतर्गत पूरे बिहार में करीब 2 करोड़ महिलाओं के साथ संवाद की योजना बनाई गई है, जिसमें करीब 70,000 कार्यक्रम इस प्रकार के आयोजित किए जाएंगे। लखीसराय जिला में भी 5 प्रचार वाहन हम लोग को मिला है जो जीविका रथ के माध्यम से सभी पंचायतों में यह रथ जाएगा और प्रत्येक पंचायत में जो रथ ये जाने के बाद हर दिन 2 कार्यक्रम
प्रत्येक पंचायतों में किया जाएगा, जिसमें अनुमान है कि प्रत्येक दिन कम से कम 1000 महिलाओं से संवाद किया जाएगा और सभी पंचायतों को इससे आच्छादित करना है। इस महिला संवाद का उद्देश्य ये है कि पिछले 20 सालों में जो विकास की गति बिहार में हुई है, उसमें महिलाओं की जो भूमिका है उनको रेखांकित करना है और साथ ही साथ अगले आने वाले समय में जो विकास की आकांक्षा है उसमें महिलाएं क्या चाहती हैं, उनके क्या सपने हैं, उनको क्या चाहिए, उसको रेखांकित करना है। मधुबनी के बेनीपट्टी में कोचिंग जा रही छात्रा को तेज रफ्तार बस ने टक्कर मारी। सिर में गंभीर चोटें आई हैं। दुर्घटना के बाद बस चालक फरार है। पुलिस जांच कर रही है। मधुबनी के बेनीपट्टी अनुमंडल क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह एक छात्रा सड़क दुर्घटना की शिकार हो गई। घटना संसारी पोखर के पास हुई, जहां बोहटा गांव निवासी नागेंद्र यादव की पुत्री मनीषा रोज की तरह कोचिंग जा रही थी। तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार बस, जो शकील ट्रेवल्स की थी, उसे किनारे से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही छात्रा सड़क पर गिर पड़ी और सिर में गंभीर चोट आई। हादसे के बाद बस रुकी नहीं, बल्कि तेज गति से आगे बढ़ गई। स्थानीय लोगों ने और छात्रों और कोचिंग संचालकों ने तत्परता दिखाते हुए घायल छात्रा को तुरंत बेनीपट्टी अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका प्राथमिक उपचार चल रहा है। मधुबनी से शादाब अख्तर की रिपोर्ट। बेगूसराय के तेघड़ा में अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान शुरू हुआ। तारा अड्डा से फुलवड़िया तक बुलडोजर चला। दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया। सड़क को 14 फीट चौड़ा किया गया। बेगूसराय जिले के तेघड़ा अनुमंडल में गुरुवार को अतिक्रमण हटाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया। एसडीओ राकेश कुमार के निर्देश पर बरौनी नगर परिषद ने तारा अड्डा से फुलवड़िया बाजार तक अतिक्रमण मुक्त करने के लिए यह अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत बरौनी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी रणवीर कुमार, तेघड़ा राजस्व पदाधिकारी अभिषेक सौरभ और फुलवड़िया थाना अध्यक्ष दिवाकर प्रसाद सिंह की उपस्थिति में पुलिस बल के सहयोग से बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान सड़क के किनारे अवैध रूप से दुकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया, जिसमें दुकानदारों द्वारा सड़क पर रखे गए सामान और छतरी जैसे अतिक्रमण शामिल थे। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया। इस दौरान जेसीबी द्वारा टीन की छतरी और एवस्टेसिस की छतरी को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे सड़क की चौड़ाई बढ़कर 14 फीट कर दी गई। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। रोड काफ़ी भीड़ भाड़ है और काफ़ी लोग और मतलब रोड पर ही बस गए हैं। या अभी जो अतिक्रमण हम लोग चला रहे हैं कि वो अस्थायी तौर पर अतिक्रमण बाद नियमित रूप से भी चलेगा, ताकि लोगों का आवाजाही सुगम तरीके से, सुचारू तरीके से, बेहतर तरीके से हो। आज 2 दिन का प्रोग्राम है। तारा अड्डा से लेकर के सुधा डेयरी तक 2 दिन के अंदर 2 दिन में हम लोग अतिक्रमण करेंगे। परिचय बताइए। मैं नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बरौनी से हूँ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।